पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पटना एयरपोर्ट में फ्लाइट किराया इतना महंगा क्यों? 72,000 से भी ज्यादा की टिकट का सच, डिमांड सप्लाई का पूरा हिसाब और नए टर्मिनल का भी असर विस्तार में आपको बताएंगे हमारे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के उन चुनिंदा एयरपोर्ट्स में से है जहां यात्रियों की संख्या हर साल तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके मुकाबले एयरपोर्ट की क्षमता और फ्लाइट स्कोर पिछले कई वर्षों से लगभग स्थिर है। इसकी वजह से पटना भारत का सबसे महंगा एयरफेयर वाले एयरपोर्ट्स में शामिल हो चुका है। हाल के दिनों में 72,000 रुपए से भी ज्यादा का किराया सामने आने के बाद यह सवाल और बड़ा हो गया है कि आखिर एक घरेलू फ्लाइट की कीमत किसी विदेशी यात्रा से भी ज्यादा क्यों? इस पूरे कहानी को 3 बड़े हिस्सों में समझाना जरूरी है। पहला, किराया इतना महंगा क्यों हुआ? दूसरा, डिमांड सप्लाई का पूरा खेल क्या है? और तीसरा, नए एयरपोर्ट टर्मिनल का किराए पर क्या असर पड़ रहा है? तो आइए विस्तार में समझते हैं। पहला, पटना में फ्लाइट किराया इतना महंगा क्यों? क्या 72,000 से भी ज्यादा का रेंट वाकई जायज है? तो आपको बता दें, पहला, रनवे की सबसे बड़ी समस्या छोटा और खतरनाक रनवे है। पटना एयरपोर्ट का रनवे देश के सबसे छोटे और क्रिटिकल रनवे में से एक है। और आपको बता दें, इसकी रनवे की जो लंबाई है वह लगभग 2,286 मीटर है और दो तरफ बड़े अवरोध, एक तरफ गंगा नदी है और दूसरी तरफ नालंदा मेडिकल कॉलेज की इमारतें। इसके चलते बड़े विमानों का संचालन बहुत सीमित है। कम विमान, कम सीटें, ज्यादा कीमत। अब पटना में सबसे कम स्लॉट अवेलेबिलिटी है। आपको बता दें, देश के टॉप ट्रेवल सिटी होने के बावजूद पटना में नए स्लॉट नहीं खुलते हैं। रात में विमान खड़ा करने की जगह ही नहीं है और एक समय में सीमित टेक ऑफ और लैंडिंग हो सकती है। इससे एयरलाइंस को ऑपरेशन बढ़ाने में दिक्कत होती है। यह सीटें कम होगी और यात्री ज्यादा तो किराया अपने आप बढ़ेगा। यह तो आमूमन है। अब तीसरा आपको बता दें, त्योहार, शादी का सीजन और अचानक यात्रियों की बढ़ोतरी, इन सभी चीजों एक कारण भी है। दीपावली, छठ हो या दिसंबर जनवरी की शादी का माहौल, पटना की मांग कई गुना बढ़ जाती है। शहर के बाहर रहने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। त्योहार में अचानक डिमांड 5 गुना बढ़ जाता है, लेकिन फ्लाइट Y1 ही रहती है। एयरलाइंस डायनेमिक प्राइसिंग पर चलती है, यानी जितनी सीटें भरेंगी उतनी कीमत बढ़ी जाएगी। यानी 72,000 रुपए वाला किराया इसी पीक डिमांड का सीधा असर है। कनेक्टिंग फ्लाइट की वजह से किराया आसमान पर है। पटना से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की सीधी फ्लाइटें कम होने के कारण कई बार 2 या 3 कनेक्शन वाली टिकट बनती है, जैसे पटना, कोलकाता, मुंबई, पुणे। कनेक्टिंग आपको बता दें, टिकट में कैसे होता है, मल्टी सेगमेंट्स टैक्स होते हैं, मल्टी एयरलाइन चार्ज होती है और लास्ट मिनट सर्च जो होता है सरचार्ज होता है। तीनों जुड़कर कीमत बहुत बढ़ा देती है। मतलब एक जो डायरेक्ट यात्रा हो सकती थी उसको 3 एयरपोर्ट से मिलाकर की जाती है। इसके कारण सभी के चार्ज जुटकर उस टिकट का वैल्यू बढ़ जाता है, उसकी दाम बढ़ जाती है। तो प्रोटोल यानी कि ATF की कीमत बढ़ने का असर आपको अब बता दे। एविएशन टरबाइन फ्लू की कीमत भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स के कारण महंगी रहती है। ATF यानी कि एयरलाइन खर्च का 40%। जब ATF बढ़ता है, सबसे ज्यादा असर उन्हीं रूट्स पर पड़ता है जहां लोड ज्यादा होता है, स्लॉट कम होती है और ऑपरेशन महंगा होता है। पटना ऐसे एयरपोर्ट में आता है और इसीलिए यहाँ की टिकटें बढ़ जाती है। हाई रिस्क आपको एयरपोर्ट के बारे में बता दे, पटना एयरपोर्ट को कैट C यानी कि हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ लैंडिंग और टेक ऑफ सबसे कठिन माना जाता है। जी हाँ, यहाँ लैंडिंग और जो टेक ऑफ है वो कठिन होता है, इसीलिए इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा है और पायलट ट्रेनिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है, ऑपरेशनल चार्ज ज़्यादा है। यह खर्च भी टिकट में जोड़ दिए जाते हैं। डिमांड सप्लाई का पूरा खेल आपको विस्तार में बता दें। पटना भारत का ओवर सैचुरेटेड एयरपोर्ट्स क्यों है? तो आपको बता दें, बिहार की 12.7 करोड़ की आबादी, सिर्फ एक बड़ा एयरपोर्ट। जी हाँ,
बिहार में इतनी बड़ी आबादी है और सिर्फ एक बड़ा एयरपोर्ट है। अभी बिहार में बड़े पैमाने पर केवल पटना और आंशिक रूप से गया एयरपोर्ट ट्रैवल की जरूरत पूरी करते हैं। लेकिन बिहार में कम पढ़ाई माइग्रेशन करने वाले लोग 2.5 करोड़ से भी ज्यादा है। रोजाना फ्लाइट लेने वाले हजारों यात्री, यानी मांग बहुत ज्यादा है और सप्लाई बेहद कम। अब आपको बता दें, पटना एयरपोर्ट मैक्सिमम कैपेसिटी पर चल रहा है। मैनेजमेंट डेटा के अनुसार पटना एयरपोर्ट की क्षमता है 4 मिलियन यात्री प्रति वर्ष, लेकिन वास्तविक यात्री 7 से 8 मिलियन प्रति वर्ष है। मतलब एयरपोर्ट 200% ओवरलोड पर चल रहा है। जब सप्लाई कम और मांग ज्यादा हो, किराया अपने आप ऊंचा हो जाता है। इंडिगो का डोमिनेशन, कम प्रतियोगिता और ज्यादा रेट। जी हाँ, पटना में इंडिगो सबसे ज्यादा उड़ानें चलाती है, करीब 55% मार्केट शेयर। कम प्रतियोगिता का फायदा और किराया वही तय करते हैं। इसका असर सीधे तौर पर टिकट की जल्दी महंगे होते हैं और स्लैब तेजी से ऊपर जाता है। सीटें लिमिटेड होती है। अब नए पटना एयरपोर्ट टर्मिनल का क्या असर हो रहा है, आपको बता दें। क्या किराया कम होगा? तो आपको बताएं कि पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बिल्डिंग 2026-27 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसका असर 3 स्तरों पर पड़ेगा। पहला, नए टर्मिनल के बाद क्षमता दोगुना होगी, यानी मौजूदा क्षमता 4 मिलियन है तो नई क्षमता जो होगी वो 8 से 10 मिलियन होगी। इससे क्या होगा? इससे एयरलाइन ज्यादा उड़ाने जोड़ पाएगी और स्लॉट बढ़ेंगे। और आपको बता दें, बोर्डिंग लाउंज भीड़ कम करेगी, अधिक फ्लाइट अधिक तरीके से चलेंगे और सीट की जो किराए है वो नीचे आएगी। नया एप्रोम, अब दूसरा आपको बता दे, ज्यादा विमान रात में पार्क हो सकेंगे क्योंकि नई टर्मिनल बन जाएगी। अभी पटना में रात के केवल 6 से 7 एयरक्राफ्ट ही पार्क हो सकते हैं। नए विस्तार के बाद यह बढ़कर 20 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट को वहां पे पार्क किए जा सकते हैं। रात में एयरक्राफ्ट बेस होने से सुबह जल्दी फ्लाइटें बढ़ेगी, पूरी दिन कनेक्टिविटी बढ़ेगी और कंपटीशन भी बढ़ेगा, किराया नीचे जाएगा। अब तीसरा आपको बता दें, रनवे मॉडर्नाइजेशन से बड़े विमान चल सकेंगे। हालांकि रनवे लंबाई नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन EMAS सिस्टम, नया ATC टावर और एडवांस्ड लैंडिंग सिस्टम से बड़े विमानों यानी कि A320, B737 मैक्स फुल लोड की एफिशिएंसी से बढ़ेगी। अधिक पैसेंजर उठेंगे, सीट की कीमत भी नीचे आएगी। अब आपको बताते हैं, एक बड़ा और अहम सवाल पे आते हैं कि क्यों 72,000 रुपए वाली टिकट आगे भी देखने को मिलेगी। तो संक्षिप्त में आपको निष्कर्ष भी बताते हैं। त्योहार और शादी के सीजन में हाँ, क्योंकि मांग अचानक बढ़ जाती है, सामान्य दिनों में नहीं, क्योंकि एयरलाइंस भी जानती है कि इतना महंगा किराया ग्राहकों को नाराज करता है। नया टर्मिनल तैयार होते ही किराया थोड़ा घटेगा। पटना की असली समस्या डिमांड सप्लाई का भारी गैप है। नया टर्मिनल, नया एप्रॉन और रनवे टेक्नोलॉजी इस गैप को थोड़ा कम करेंगी। लेकिन पटना का भौगोलिक स्ट्रक्चर इसे अभी भी बहुत सस्ता एयरपोर्ट नहीं बनने देगा। अब इस पूरे मामले पर और पटना के इस एयरपोर्ट पे अचानक से इंडिगो की फ्लाइटों की जो यह टिकट का रेट बढ़ा, इंडिगो ही नहीं बाकी सभी तमाम फ्लाइटों की जो रेट बढ़ी है, इसको लेकर अब हमने आपको विस्तार में बताया। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।